कभी कभी रात के अंधेरे में अचानक लगता है कि कोई हमारे पास है, कोई अनदेखी उपस्थिति जो हमें देख रही है। हवा स्थिर है, पर भीतर कुछ हिलता है। सांस चल रही है, लेकिन शरीर में ठंड उतरती है। क्या यह केवल डर है या सच में कोई और मौजूद है? ओशो कहते हैं, भूत कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है। जब चेतना से संबंध टूटता है तो खालीपन को कोई न कोई भरता है, और यही वह क्षण है जब प्रवेश होता है। जब मन जागृत नहीं रहता, तब कोई और ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है। यह डरावना लगता है, लेकिन यह गहराई से समझने पर बड़ा रहस्य खोलता है। ओशो कहते हैं कि भूत का अर्थ है मरा हुआ व्यक्ति नहीं, मरी हुई ऊर्जा। हर इंसान के भीतर अनगिनत इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं शरीर के साथ खत्म नहीं होती, वे अधूरी रह जाती हैं। जब व्यक्ति मरता है, उसका शरीर गिर जाता है, लेकिन उसकी चेतना में जो अधूरी लहरें हैं, वो भटकती रहती हैं। यही अधूरी चेतना, यही अपूर्ण ऊर्जा भूत कहलाती है। वह शरीर नहीं ढूंढती, उसे केवल माध्यम चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मन कमजोर हो, जो स्वयं से कट गया हो। जब मन असंतुलित होता है, भय में डूबा होता है, तब शरीर की सुरक्षा ढीली पड़ जाती है, और तब भूत जैसी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। ओशो कहते हैं, जहां जागरूकता नहीं, वहां कब्जा संभव है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत डरता है, बहुत दबा हुआ है या बहुत नशे में रहता है, उसके आसपास अक्सर अजीब ऊर्जा महसूस होती है। वह खुद को नहीं चला रहा होता, कोई और उसके माध्यम से काम कर रहा होता है। यही प्रवेश की अवस्था है। ओशो कहते हैं कि शरीर मंदिर है, लेकिन अगर उसमें कोई साधक नहीं है तो कोई भी आकर बस सकता है। और यह कोई अलौकिक बात नहीं, यह बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब व्यक्ति अपने भीतर से अनुपस्थित होता है, यानी वो सजग नहीं, तो उसकी जगह कोई और ले सकता है। यही कारण है कि ध्यान में व्यक्ति अजेय होता है, क्योंकि वहां कोई जगह नहीं बचती किसी और के लिए। लेकिन जब व्यक्ति नशे में होता है, नींद में होता है या अत्यधिक भावनात्मक पीड़ा में, तब उसका द्वार खुला होता है। यही वो क्षण होता है जब भूत जैसी चेतना प्रवेश करती है। ओशो कहते हैं, भूत कोई बाहर से नहीं आता, वह भीतर के अंधेरे से जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के भीतर बहुत क्रोध दबा है और वह मर गया, तो उसकी वह क्रोध ऊर्जा शरीर से मुक्त नहीं हुई, वह हवा में लहर की तरह भटकती रहती है। फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिसके भीतर भय है, उस ऊर्जा के संपर्क में आता है, तो वह क्रोध उसमें प्रवेश कर सकता है। फिर अचानक वह व्यक्ति बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी चाल में कुछ अजीब आता है। लोग कहते हैं उसमें भूत आ गया, पर असल में उसमें किसी की अधूरी चेतना, किसी की अंधी इच्छा प्रवेश कर गई। यह भूत प्रवेश नहीं, चेतना की अस्थिरता है। परंतु जो देख नहीं पाते, उन्हें यह डर के रूप में दिखता है। ओशो कहते हैं, डर भूत को बुलाता है। जितना तुम डरते हो, उतना तुम निमंत्रण देते हो, क्योंकि डर ऊर्जा का खालीपन पैदा करता है। यह खालीपन ही दरवाजा बनता है। जो व्यक्ति बिना डर के है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। डर को समझो, यह हीनतम ध्यान की अवस्था है। डर में व्यक्ति खुद को भूल जाता है, और वही भुलाव ही कब्जे की अनुमति है। ओशो हंसते हुए कहते हैं, भूत से मत डरना, डर ही भूत है। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए यह सुनना आसान है, मानना मुश्किल। क्योंकि जब कोई ऊर्जा तुम्हारे पास आती है, तुम उसे महसूस करते हो। वह ठंडी हवा नहीं होती, वह एक तरंग होती है, जैसे किसी की उपस्थिति भीतर उतर रही हो। ओशो कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा वहां टिक नहीं सकती जहां ध्यान है। इसलिए मठों और ध्यान केंद्रों में भूत नहीं टिकते। वहां का मौन बहुत शक्तिशाली होता है, वह उन्हें भगा देता है। पर जो व्यक्ति अचेत है, जो भयभीत है, जो अपने भीतर से भागा हुआ है, वह इन ऊर्जाओं के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा शरीर पृथ्वी का हिस्सा है और चेतना आकाश का। जब चेतना टूटती है तो शरीर खुला रह जाता है, तब पृथ्वी की अन्य ऊर्जाएं उसे प्रभावित कर सकती हैं। भूत कोई व्यक्ति नहीं, पर वह सचमुच महसूस हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा झूठी नहीं होती। तुम कभी किसी कमरे में गए हो जहां अचानक बेचैनी सी महसूस हुई हो? कोई कारण नहीं, पर वातावरण भारी है। वह वही ऊर्जा है जो अधूरी चेतना से बनी है। ओशो कहते हैं,
मृत्यु के बाद ऊर्जा तुरंत नहीं मिटती, उसे समय लगता है। जब तक वह शून्य में विलीन न हो जाए, वह आसपास घूमती रहती है। इस बीच अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो तो वह माध्यम बन सकता है। यह उसी तरह है जैसे रेडियो स्टेशन की तरंगें, जिसे ट्यून करो वही पकड़ी जाती है। मन ही वह ट्यूनिंग डिवाइस है। अगर मन डर की तरंग पर ट्यून है तो डर की ऊर्जा पकड़ेगा, अगर वह प्रेम पर ट्यून है तो दिव्यता की ऊर्जा। इसलिए ओशो कहते हैं, ध्यान से अपनी तरंग ऊंची करो ताकि कोई निम्न ऊर्जा तुम्हें छू भी न सके। लेकिन जो ध्यान नहीं करता, जो भीतर से अंधेरे में रहता है, वह हर तरह की ऊर्जा का शिकार हो सकता है। ऐसे लोग कहते हैं, मुझ में कोई आ गया है, और कभी कभी सचमुच उनमें ऊर्जा बदल जाती है। ओशो बताते हैं, भारत के कुछ तांत्रिक इस प्रक्रिया को जानते हैं। वे जानबूझकर खाली अवस्था में जाते हैं ताकि कोई आत्मा उनमें प्रवेश करे और वे उससे बात कर सकें। लेकिन यह बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि एक बार यदि तुमने अपनी चेतना का द्वार खोल दिया तो कौन प्रवेश करेगा, तुम तय नहीं कर सकते। बहुत बार लोग किसी प्रिय मरे हुए की आत्मा बुलाते हैं, पर आती कोई और है। यह ऊर्जा धोखा दे सकती है, क्योंकि उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं, आत्माओं से संवाद नहीं, स्वयं से संवाद सीखो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर जागृत हो जाते हो तो तुम्हारे चारों ओर ऐसी कोई ऊर्जा टिक नहीं सकती। ध्यान का प्रकाश भीतर जलता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। ओशो एक प्रसंग में कहते हैं, भूत तब तक हैं जब तक तुम सोए हुए हो, एक बार जागो सब गायब। यह सुनने में सरल लगता है, पर असली डर यही है, क्योंकि जागना मतलब है अपनी सारी छायाओं से सामना करना, और लोग अपनी ही छाया से डरते हैं। वे उसे भूत कह देते हैं। ओशो कहते हैं, भूत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अधूरी वासनाएं, तुम्हारी दबाई इच्छाएं, तुम्हारे पुराने संस्कार। जब ये दबते हैं तो ऊर्जा विकृत हो जाती है। फिर कभी किसी क्षण यह ऊर्जा बाहर फटती है, किसी और रूप में। तब व्यक्ति खुद को पहचान नहीं पाता। वह कहता है, मेरे ऊपर किसी का साया है, पर असल में यह उसके अपने ही भीतर का साया है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, अपने भीतर के भूतों को देखो ताकि बाहरी भूतों का डर खत्म हो। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश लाता है तो ये सब छायाएं मिट जाती हैं। कोई ऊर्जा अब कब्जा नहीं कर सकती। तुमने ध्यान देने वालों की आंखों में देखा होगा, उनमें एक स्थिरता होती है। वह स्थिरता ढाल है, और जो ध्यानहीन है उनकी आंखों में झिलमिलाहट, भय, अस्थिरता। यही अस्थिरता दरवाजा है। इसलिए जब कोई कहे कि उसमें भूत आ गया है तो ओशो कहते हैं, ध्यान में बैठो। अगर सच में भूत है तो ध्यान उसे भगा देगा, और अगर नहीं है तो ध्यान तुम्हारे डर को मिटा देगा। दोनों ही स्थिति में मुक्ति है। पर लोग डर में भागते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, मंत्र कराते हैं, और ये सब ऊर्जा को और उत्तेजित कर देते हैं, क्योंकि जो तुमसे डरता है उसे तुम और ताकत दे देते हो। ओशो कहते हैं, जिस चीज से डरते हो वही तुम्हें घेर लेती है। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि कुछ अजीब हो रहा है तो भागो मत, बस रुको, गहरी सांस लो, खुद को देखो, और बस देखना, बिना किसी विचार के। देखना ही आग है। वह देखने की लौ इतनी तीव्र है कि कोई भी परछाई टिक नहीं सकती। यह रहस्य समझ लो, शरीर में भूत तभी प्रवेश करता है जब भीतर का मालिक सो रहा हो। जागो तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान सिर्फ शांति का साधन नहीं, सुरक्षा भी है। यह तुम्हें हर अदृश्य ऊर्जा से बचाता है, क्योंकि जो अपने भीतर उपस्थित है उसे कोई बाहरी शक्ति छू नहीं सकती। ओशो कहते हैं, सजगता सबसे बड़ी तंत्र है। जहां सजगता है वहां भूत नहीं टिकते, क्योंकि वहां तुम हो। और यही समझने की बात है। डर को बाहर मत ढूंढो, उसे भीतर पहचानो। भूत कोई और नहीं, तुम्हारे ही भीतर के दबे हिस्से हैं जो रूप बदल कर सामने आते हैं। जब तुम भीतर से संपूर्ण हो जाओगे तब कोई प्रवेश नहीं, केवल प्रकाश रहेगा, और प्रकाश को कोई भूत नहीं छू सकता। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो एक नई ऊर्जा के साथ।